हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, जहाँ हमें कोई तू तड़क से भी बात करता है तो हमें अंदर से एक गुस्सा आता है कि इसने मुझे तू कैसे बोल दिया। अगर वो हमारा जानने वाला नहीं है या फिर कोई हमें हल्की फुल्की सी भी गाली गलौज कर दे तो हमारा मन करता है कि इसका बस खून ही पी जाए, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। तो चलिए आज बात करते हैं उन लोगों के बारे में, उन लोगों की फैंटेसी के बारे में जिनको ये सब अच्छा लगता है, जिसको गालियां खाकर, मार खाकर, किसी से ह्यूमिलेट होकर रिलैक्सेशन फील होता है और उनको एक प्लेजर मिलता है। मतलब ह्यूमिलेशन से प्लेजर, किसी से बेइज्जती करवा के एक अंदर की खुशी। तो देखिए, ह्यूमिलेशन एक ऐसी चीज है जो शायद किसी भी इंसान को पसंद नहीं आती है। अगर मुझे कोई इंसान अनजान, अभी देखिए कमेंट्स जिनके आते हैं वो जैसे अगर मुझे कमेंट करते हैं कि ये कर, तो वो जहाँ कर वर्ड आ जाता है ना, वहाँ मुझे अंदर से ये लगता है कि इस इंसान को बोलने की तमीज़ ही नहीं है, ये ना मुझे जानता है और इसका जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। बट दूसरी तरफ अगर एक अनजान इंसान आपको गालियां देगा, आपसे अपने जूते चटवाएगा, आपसे अपने पैर चटवाएगा, यहाँ तक कि आप उसकी पेट खाने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि आप उसकी झूठी चीज़ें खाने के लिए तैयार हैं, आप उसके हर चीज़, हर काम करने के लिए तैयार हैं, उसका गुस्सा सहने के लिए तैयार हैं। तो ये एक तरह की फैंटेसी है और बहुत से लोगों की मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट कुछ लोगों की ये फैंटेसी होती है कि उनको ह्यूमिलेट होने में मज़ा आता है, अपनी बेइज्जती करवा के उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, प्लेजर मिलता है। तो आज हम बात करेंगे एक लड़के की जिसका नाम है शान। और शान की ये फैंटेसी है कि जब उसको कोई ऐसे बेइज्जत करता है, ऐसे कोई ह्यूमिलेट करता है तो उसको अंदर से प्लेजर मिलता है। अभी शान की जो एज है वो है 20 ईयर्स ओल्ड और ये उनका रियल एक्सपीरियंस है। आपने शायद मेरे कमेंट बॉक्स में उनकी ये जो बातें हैं ये पढ़ी भी होंगी। तो शान को अच्छा लगता है कि उसकी ही एज की कोई मिस्ट्रेस हो उसकी, और वो उसको ह्यूमिलेट करे, उसको गालियां दे, उससे अपने सब काम करवाए, उस पर अपना गुस्सा उतारे, वो उसकी झूठी चॉकलेट्स खाएं, यहाँ तक कि उसके स्पिट तक भी खा लें। अभी कुछ चीज़ें बोलने में हमें थोड़ा सा वाली फीलिंग आती है, बिकॉज हमारी वो चीज़ हमारी सोच से ही परे है। हम सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसे इंसान का जो माइंड स्टेट है वो कितना पावरफुल होता होगा। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सुनकर ही हमारा जो मूड है वो ख़राब हो जाता है, हमारा जो जी है वो अजीब हो जाता है कि इसने ये चीज़ कैसे लिखी है। उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं तो उसके बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये है एक स्लेव और मिस्ट्रेस एक्ट, जिसमें शान अपनी एज की एक मिस्ट्रेस चाहते थे और वो चाहते थे कि मुझे ये ह्यूमिलेट करे, मुझसे जो मेरी फैंटेसी है उसको कंप्लीट करे। तो शान को बहुत बेचैनी होती थी कि काश मुझे कोई ऐसी मिस्ट्रेस मिल जाए, कोई ऐसी गर्ल मिल जाए उसी की एज की जो उसके साथ ये सब करे। और शान को एक जो प्लेजर चाहिए होता है, अपने मन की जो बेचैनी है उससे जो राहत चाहिए होती है वो चाहिए थी। तो शान जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ पर एक लड़की थी, उसकी दोस्त रुमाना। और रुमाना का जो नेचर था वो थोड़ा सा डोमिनेंट टाइप का था। वो लड़कों को या लड़कियों को अपने नीचे दबाने की कोशिश करती थी, अपनी बातों से दबाने की कोशिश करती थी। एक गुस्से वाला नेचर, एक कंट्रोल करने वाला नेचर। तो शान के माइंड में आता है कि क्यों ना मैं रुमाना से अपने जो मन की बात है वो शेयर करूं और ये शायद जो मुझे प्लेजर चाहिए वो मुझे दे पाए। शान बड़ी हिम्मत करके रुमाना को ये चीज़ बोल देते हैं कि मुझे तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बनाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ह्यूमिलेट करो, और ये मेरी फैंटेसी है और मैं इसमें प्लेजर फील करना चाहता हूँ। और इस सब के लिए मेरा जो मन है, मेरी जो आत्मा है, मेरा जो दिल दिमाग है वो अंदर से तड़पता है और
मुझे ये सब चाहिए। तो रुमाना शुरू में ये सब सुनकर मतलब हैरान हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर शान ये बोल क्या रहा है, उसके माइंड में ऐसा चल क्या रहा है। बट जहाँ शान ने पहले ये बताया कि रुमाना का जो नेचर था वो बहुत ही कंट्रोलिंग था, डोमिनेंट नेचर की वो थी, तो धीरे धीरे रुमाना शान की बातों में इंटरेस्ट लेने लगती है और वो उसकी मिस्ट्रेस बन जाती है। तो शान से मिस्ट्रेस बनने के बाद अपने सारे काम करवाना, अपना स्कूल का कॉलेज का होमवर्क भी करवाना, अपने जो पर्सनल काम है वो भी करवाना उसकी आदत बन गई थी। जब भी रुमाना को गुस्सा आता था वो फ़ोन करके शान को खूब डांटती थी, खूब गालियाँ देती थी, खूब उल्टा सीधा बोलती थी। और जो ये मतलब ह्यूमिलेटिंग जो मतलब नेचर वाले इंसान होते हैं, ह्यूमिलेटिंग नेचर वाले जो पर्सन होते हैं, उसको नॉर्मल जो ह्यूमिलेशन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बुरी तरह की गंदी जो गालियाँ होती हैं वो सुनकर ही प्लेजर मिलता है। तो रुमाना उसके साथ खूब बुरा सलूक करती थी, बट शान को वो चीज़ बुरी नहीं लगती थी। शान को ये चीज़ लगती थी कि उसको अंदर से रिलैक्सेशन फील होता था जब भी रुमाना उसको उल्टा सीधा बोलती थी। वो उससे अपने जूते साफ करवाती थी, अपने सब काम वो उससे करवाती थी, उससे अपना सब कुछ करवाती थी। कभी कभी रुमाना उसको किसी ऐसी जगह पर लेकर जाती थी, ऐसी जगह पर शान को मिलती थी जहाँ पर कोई नहीं होता था। वो हिजाब बुर्का वगैरह पहनकर आती थी और शान से वो अपनी खूब सेवा करवाती थी, उससे अपने पाँव चटवाना, उससे अपने सैंडल्स साफ करवाना, उसके मुंह से अपनी साथ जो उसके साथ चॉकलेट्स होती थी वो अपनी झूठी चॉकलेट्स उसको खिलाना, उसे अपनी स्पिट खिलाना, और मतलब बहुत बुरी तरह का उसके साथ बर्ताव करना। बट शान को उसी में प्लेजर मिलता था, वो रुमाना को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। बट देखिए, गर्ल्स की आदत होती है कि वो अपनी ये जो बातें हैं कई बार अपनी फ्रेंड्स को शेयर कर देती हैं। तो हुआ यही, रुमाना ने अपनी 3-4 दोस्तों को एक चीज़ बोल दी कि मेरा एक स्लेव है और वो मेरा हर काम करता है, मेरी गालियाँ सुनता है, मेरा जो गुस्सा है वो झेलता है, और मैं उसको कुछ भी काम बोलूँ, चाहे अपने जूते चाटने को बोलूँ, चाहे अपने स्पिट खाने को बोलूँ, मतलब वो हर चीज़ वो करता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो रुमाना की जो फ्रेंड्स थी वो इस चीज़ को सुनकर, मतलब देखिए, जो इंसान जैसा होता है उसके दोस्त भी ज़्यादातर वैसे ही होते हैं, मैं ये बात ज़्यादातर बोलती हूँ। तो रुमाना की जो दोस्त थी वो भी डोमिनेंट नेचर वाली थी, वो लोग आपस में लेस्बियन सेक्स भी करती थी, उनका एक ग्रुप भी था, और वो सब शान को अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेती हैं। अभी शान भी खुश थे, रुमाना ने भी सोचा कि इसको एक अलग लेवल का जो प्लेजर है वो हम देंगे, अलग लेवल का जो ह्यूमिलेशन है वो इसके साथ करेंगे। तो वही चीज़ हो जाती है कि शान भी खुश हो जाते हैं, बिकॉज उसकी तो जो मेंटेलिटी थी वो ही ह्यूमिलेटिंग होना थी, और इसी में वो खुश होता था। रुमाना और उसकी जो 3-4 दोस्त थी वो सब मिलकर शान को ह्यूमिलेट करने लगी। वो उसके सेशंस लेती थी, वो उसकी क्लासेस लेती थी, वो उसको हर बात पर डांटती थी, उससे अपने पैर साफ करवाती थी, अपनी झूठी चीज़ें उसको खिलाती थी, बिना बात के भी उसको डांट देती थी। और जब उन्होंने उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया तो वहाँ पर वो उसके साथ खूब गंदा जो बर्ताव होता है वो करती थी, गंदी से गंदी गालियाँ, अब्यूज़ करना उनके लिए नॉर्मल बात थी। और इनका जो ग्रुप था वो सब उल्टे सीधे काम करता था, और शान को भी उसमें वो यूज़ करने लगी थी। शान की नेक्ड पिक्स, बिना कपड़ों की तस्वीरें वो लोग मंगवाती थी, और शान बिना किसी मतलब हिचक के वो भेज भी देते थे, बिकॉज शान को वो सब सुनना अच्छा लगता था। जब भी वो उसकी ऐसी तस्वीरें, फोटोज़ मंगवाती थी, उसकी बॉडी को देखकर तरह तरह की वो बातें बोलती थी, उल्टे सीधी वो बातें बोलती थी, और शान को वो चीज़ें खुशी देती थी। मतलब वहाँ पर मेरे माइंड में एक चीज़ आती है कि शान का जो माइंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा अगर मैं अपनी बात करूँ, बिकॉज जो चीज़ हम सोच नहीं सकते वो करना शान को पसंद आता था। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, बात व्हाट्सएप ग्रुप से निकल कर उनके गेट टुगेदर पर होने लगी। वो
रुमाना और उसकी दोस्त किसी जगह इकट्ठा हो जाती थी, वहाँ वो शान को बुला लेती थी और वो जो मैंने पहले आपको बताया वो लेस्बियन सेक्स करती थी और उसके बाद वो शान को उसमें यूज़ करती थी अपनी लिकिंग वगैरह के लिए, मतलब जो ना हो वो चीज़ें, अपनी गंदी सॉक्स खिलाना, उनको स्मेल करवाना, अपने पैर लिक करवाना, यहाँ तक कि अपने जो इनर बॉडी पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको लिक करवाना, ये सब उससे करवाती थी। वो शान को ऐसे यूज़ करती थी और शान को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शान आज तक वही काम करते आए हैं बिकॉज ये उनका प्लेजर है। तो देखिए, हम किसी की फैंटेसी के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि किसी इंसान को क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ उसको प्लेजर देती है, बट जो हम नॉर्मल माइंड के लोग होते हैं, नॉर्मल जो हम इंसान होते हैं जिनको फैंटेसी के बारे में पता ही नहीं होता है, देखिए हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है उसमें भी हस्बैंड वाइफ के साथ हर वो चीज़ करता है, बट एक सज़ा के तौर पर, एक पनिशमेंट के तौर पर, एक ह्यूमिलेशन के तौर पर अगर कोई वो चीज़ आपसे करवाएगा तो वो चीज़ आई थिंक हमारी सोच से परे होगी। बट जो इस फैंटेसी वाले लोग होते हैं उनको ये चीज़ ज़रूरी होती है और जब उनको ये सब नहीं मिलता है तो वो एक मिस्ट्रेस की तलाश करते हैं, उसके लिए चाहे उनको कुछ पे ही क्यों ना करना पड़ जाए। अभी जहाँ बात मिस्ट्रेस की आती है वहाँ पर कोई भी नॉर्मल लेडी, कोई भी लड़की, कोई भी औरत ये करने के लिए तैयार नहीं होगी बिकॉज ऐसा करना किसी की फैमिली अलाउ नहीं करेगी, किसी का मन अलाउ नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और जहाँ तक मिस्ट्रेस बनने की बात है भाई, वो सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए एक ट्रेंड जो मिस्ट्रेस है वो चाहिए होती है। ऐसे नहीं है कि मैं या आप या कोई भी मिस्ट्रेस बन के बैठ जाए, बिकॉज जो भी BDSM के एक्ट्स होते हैं ये सब करवाना सबके बस की बात नहीं होती है और किसी अनजान इंसान से तो देखिए बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। बट जो ये मिस्ट्रेस होती हैं इनका जो माइंड होता है वो बहुत ही क्रूअल होता है और ये जो लड़कियां थी, रुमाना और उसकी दोस्त थी, वो बहुत ज़्यादा ही क्रूअल थी। वो सैंडल्स से शान को मार भी देती थी, उसको बुरी तरह मतलब परेशान करती थी, उसको बुरी तरह से टॉर्चर करती थी और वो चीज़ शान को अंदर से खुशी देती थी, शान को वो सब अच्छा लगता था। तो ये थी शान की स्टोरी, एक ह्यूमिलेटिंग नेचर, ह्यूमिलेटिंग जो मतलब फैंटेसी होती है, एक मिस्ट्रेस और स्लेव का जो रिलेशन होता है कि कैसे ये लोग स्लेव बनने के लिए मरते हैं, कैसे इनकी जो जान है वो तड़पती है किसी का गुलाम बनने के लिए, किसी से जूते खाने के लिए, किसी का मतलब जो चीज़ें हम नहीं सोच सकते हैं वो भी ये लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये इनकी फैंटेसी है। तो ऐसी ऐसी फैंटेसी के लोग भी हैं भाई दुनिया में। अभी कोई इंसान कमेंट बॉक्स में अगर सीधे सीधे एक चीज़ बोल रहा है तो आई थिंक वो झूठ तो नहीं बोलेगा, उसके साथ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा उसने किया होगा, ऐसी उसकी पसंद होगी, वो तभी ये चीज़ बोल रहा है। बिकॉज हम अपनी छोटी सी मिस्टेक किसी को बताने से डरते हैं और कोई इंसान ऐसा अजीब जो चीज़ चाहता है वो अगर सबके सामने सोशल मीडिया पर ये चीज़ बोल देता है तो आई थिंक उसके अंदर जो हिम्मत है वो हद से ज़्यादा है और रियल में वो ऐसा करता होगा। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आपकी इसके बारे में क्या राय है, वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और स्टोरी आपको कैसी लगी शान की और रुमाना की, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आगे आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको ID जो है वो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगी। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।